गौ तस्करी मुसलमान करे तब समझ में आता है हिंदू क्यों कर रहा है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, गलत करेगा तो उल्टा लटका दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा। चाहे जो हो उसको टांग के जो है उल्टा और पैर में गोली मारना चाहिए। हम कहते हैं कि गौ हमारी माता है और वही सामने वाले का एक बयान आता है कि हमें कुछ नहीं आता है। सही नहीं बोलने देंगे, बोलने का जो गलत बोला सही नहीं बोलने देंगे, सही क्या बोलने सही नहीं बोलने सही देंगे, बोल ही नहीं रहे हो। सही नहीं बोलने देंगे। सुनिए, अभी वही आप पूछे होते मोदी जी की तरह कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के, इनको अच्छा नहीं लगता नहीं है। एक मिनट, बीप के नाम पर हंगामा हमेशा बरपा रहता है। कभी किसी की हत्या कर दी जाती है तो कभी पुलिस उसे उल्टा लटका कर मारती है कि गौ तस्करी क्यों कर रहा है, गाय का मांस क्यों बेच रहा है। ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक घटना हमारे सामने आई है। वो बनारस से है, जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। वहां पर दो लोग पकड़े गए हैं, एक का नाम राजू पांडे है, दूसरे का नाम तीरथ कुमार सिंह। ये गौ तस्करी में पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल है, अगर इनकी जगह पे कोई कुरैशी होता तो यकीन मानिए बड़ी बड़ी मीडिया इतना तांडव मचा रही होती कि पूरा देश जान जाता कि दो तस्कर पकड़े गए हैं और उनका नाम रहमान रहीम फलाने धमाके है। और ऐसा तांडव किया जाता कि टीवी चैनल पर यानी डिबेट के दरमियान एक आध दो लोगों के ऊपर जूते भी चल जाते। ऐसा ही होता अगर मुसलमान पकड़े जाते। कैसे देख रहे हैं बताइए। पांडे जी पकड़े गए हैं गौ तस्करी में, ठाकुर साहब पकड़े गए हैं तो गौ तस्करी में। धर्म का चोला तो आप ही लोग पहनते हैं, आप ही लोग सब कुछ बयान करते हैं, तब क्या है कि लिए गौ तस्करी। देखिए, गौ तस्करी में पांडे जी का और सिंह साहब का नाम आपने लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, गलत करेगा तो उल्टा लटका दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा। वो सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं जो भी लाइसेंस बने हैं देश की आजादी के बाद, बूचड़ खानों का सब कांग्रेस के द्वारा लाइसेंस दिया गया। तस्करी करता कौन है? तस्करी करता कौन है? भैया ओमान कौन गया था हलाला का वो लाने सर्टिफिकेट हलाल का? ओमान कौन गया था? आप भाग क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए ना, बताइए ना। ओमान कौन गया था हलाल का सर्टिफिकेट लेने के लिए? दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि वो समाजवादी और कांग्रेसी हैं। मैं मानता हूं कि है वो हो सकते हैं। आप इनसे हमारे निवेदन है कि अपने सरकार से तत्काल उनके घर बुलडोजर चलवाएं, तत्काल उनको सजा दिलाएं। नहीं, हमारी सरकार नहीं, भाजपा हमारी सरकार नहीं है। दिन होते ना तो पैर में गोली मार दी गई होती, लंगड़ा बना दिया गया होता। और वो तो पांडे जी हैं, सिंह साहब है और न है तो जो गलत काम कर रहा है उसको ऊपर कठोर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। यहाँ जात पात से और धर्म से नहीं लेना चाहिए। चाहे जो हो उसको टांग के जो है उल्टा और पैर में गोली मारना चाहिए। जैसे कब मरवा रहे हैं, इनसे पूछिए कब मरवा रहे हैं गोली? जब तुम कह दोगे मार दिया जाएगा। कब मरवा? हम तो कह रहे हैं तत्काल करवा दीजिए, तत्काल कार्रवाई करिए, तत्काल कार्रवाई अभी। हाँ, इनसे कहिए तत्काल कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई करवाइए इनसे। बताइए, गौ तस्करी में दो लोग गिरफ्तार हुए हैं बनारस में, एक ठाकुर साहब हैं, दूसरे पांडे जी हैं। सोचिए, अभी तो ये तो आप कल की न्यूज सुन रहे हैं बनारस की। अभी द वायर पे एक न्यूज आई थी सऊदी से, द वायर की न्यूज सऊदी से आई थी कि सबसे ज्यादा जो गौ का हत्याएं हो रही हैं और वहाँ का जो मीट जो जहाँ से ट्रांसफर होता है सऊदी में, वो सबसे ज्यादा मीट बेचने वाला जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। तो हम कहते हैं कि गौ हमारी माता है और वही सामने वाले का एक बयान आता है कि हमें कुछ नहीं आता है। गौ हमारी माता है लेकिन हमें कुछ नहीं आता है, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है। आपको याद होगा अलीगढ़ में 4 या 5 लोग थे, गौ तस्करी के नाम पर कितना बुरी तरीके से मारा था। हाँ बिल्कुल जी, याद है कि नहीं? याद है, मारे थे वही लोग। तो हम सोच रहे हैं कहाँ गए वो लोग, जाके वहाँ काहे नहीं मारते हैं? अभी एक स्कॉर्पियो पकड़ी गई थी भैया, उस पे वो कौन सा विश्वकर्मा समाज करके, उसके बाद हिंदू सनातन रक्षक, गौ रक्षक, उसमें भी वही था, उसमें दारू बिक रही थी। आजकल तस्करी करने वाले मुसलमान मिले तो समझ में आता है। कई ऐसे ब्रेकिंग आती है जिसमें हिंदू समाज के लोग, पांडे ठाकुर पता नहीं कौन कौन से समाज के लोग नजर आते हैं। तो ये गौ तस्करी मुसलमान करे तब समझ में आता है हिंदू क्यों कर रहा है, जबकि गाय माता है। किसी किताब में लिखा है क्या कि मुसलमान ही करेगा और हिंदू ही करेगा? किसी किताब में नहीं लिखा, किसी के व्यक्ति के चेहरे पर यह नहीं लिखा है
कि हिंदू करेगा या मुसलमान करेगा। हाँ। जो भी गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, वो कोई भी हो। हाँ। जो कह रहे हैं ना कि लटका के टांग के, हाँ। साबित होगा तो लटका के टांग के जो करना होगा गवर्नमेंट कर लेगी, देखते रहिएगा। राजू पांडे, तीरथ कुमार सिंह, ये देखिए उम्र 40 साल है इनकी, 26 साल है और ये पकड़े गए हैं बाकायदा, पकड़े गए। हम बता रहा हूँ 20% हिंदू है तो है, तब जाग देश बर्बाद हुआ था। 20% हिंदू तो है जो हल्ला उठा रहे था, सब मुसलमान ही नहीं, हम दोष नहीं दे रहे। मुसलमानों को ही क्यों मारा जाता है? जो आएगा वो मारा जाएगा, समझ लो। मैं 20% हिंदू है। मर गया नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अगर पंडित मर गया तो आप नहीं दिखाएंगे, आप कहेंगे पंडित जी को मार डाला, अलग करो समाज से। ठाकुर मर गया तो भाई साहब ये लग रहा गलती से मर गया। अगर कुर्मी मर गया तो ये गलती से मर गया, वो नहीं दिखाएंगे। यही बात बड़ी बड़ी मीडिया से बोलिए ना, बड़ी मीडिया से कि अगर राम तीरथ, अगर तीरथ की जगह पर कोई और होता तो हंगामा मचा देते। अब तक टीवी चैनल पर ब्रेकिंग बन जाता। बड़ी मीडिया ये कह रहे हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं। अभी कोई एक दंगा हो जाए, सुन लीजिए, अभी कोई एक दंगा हो जाए तो मीडिया, बड़े बड़े जितने मीडिया के चैनल है उनको कहा जाता है कि तुरंत वहां पहुंचो। देखो कोई उसमें अब्दुल या सलीम या सवाल बता रहे हो तुम, तौफीक नाम का तो नहीं ना है। ये बता रहे हैं कि वहाँ मतलब हिंदू मुस्लिम हम करवा रहे हैं, आप करवा रहे हैं। सत्ता सवालों से डरती है भाई साहब, हमें लगता है सत्ता पक्ष के हैं, इसलिए नहीं चाहते कोई सवाल। इन्हें डर बहुत है सवालों से, इन्हें डर सवालों से। भाई अभी आप सुनिए, अभी वही आप पूछे होते मोदी जी की तरह कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के, किनको अच्छा लगता है। आप जो दो नाम दिए हैं उस पे इतनी तीखी मिर्ची लगी है। नहीं लगी। तीखी मिर्ची क्यों लगी है? क्योंकि सच इनके सामने है, मीडिया की रिपोर्ट इनके सामने है। अब इसमें डिफेंड करने के लिए इनके पास कोई बयान नहीं है, तो इसलिए डिफेंड किस लिए किया जाता है? जो यूट्यूबर है। नेशनल मीडिया तो सिर्फ दो नाम लेगी, या तो राम रहीम, और यूट्यूबर सिर्फ सच्चाई से रूबरू कराएंगे। तो यूट्यूबर भी था भी करेंगे कि आप अपना बयान बदलिए, ना कि आप जो बोल रहे हैं वो कहिए। इस तरीके से मिर्ची लग गई इनको। बिल्कुल बिल्कुल सामने मिर्ची लग रही है। कि बनारस में 2 व्यक्ति पकड़े गए गो तस्करी में। उनका जो नाम है वो मैं पढ़ देता हूँ फिर से, हम चाहते हैं कि मालूम चल जाए। राजू पांडे नाम है, दूसरे का नाम तीरथ कुमार सिंह है। गौ तस्करी में पकड़े गए हैं और 4 गोवंश इनके पास बरामद हुआ है। कार्रवाई हुई है हालांकि। आप कैसे देख रहे हैं? हम ये पिछले, जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तब से गाय पर जो राजनीति हो रही है, और हमारे धर्म के जो मतलब शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने गौ तस्करी पे बड़ी चिंता जताई। लगातार वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कि एक कानून बना दीजिए, योगी आदित्यनाथ एक गौ के लिए कानून बना दीजिए, गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बड़ी चिंता की बात है कि एक महंत कुर्सी पे बैठ करके और इतना जरा सा काम नहीं कर पाया। कि अगर ये 2 नाम की जगह पर कोई मुस्लिम नाम होता तो बड़ी मीडिया एक बड़ी ब्रेकिंग चला देती कि मुसलमान फलाने धमाके और पता नहीं क्या क्या कहती। जितनी नकारात्मक चीजें हैं वो उनके बारे में एक्सपोज की जाती कि वो केवल, क्योंकि जो वर्तमान सरकार का जो एजेंडा है, तो हिडन एजेंडा से लेके एक्सपोजर भी, कि हर चीज का टारगेट उन्हीं के ऊपर होता है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई, खासकर एम में। तो वो निश्चित बात है कि इतना मीडिया हाईलाइट करता है कि कोई उसका ठिकाना ना होता। जितने IBN 7 है, आज तक वाले हैं, लगता है कि बिल्कुल फोकस में उसको ले आते हैं और बस यही है टारगेट, एक टारगेसी में कि वो केवल नेगेटिव भाव रखते हैं, अमानवीय कृत्य करते हैं। जितना भी वो हो सकता था अपने शब्दों से, अपने वाणी से, बयानों से, विचारों से, उसको बिल्कुल ऐसा डेकोरम बना अलग तरीके से पेश कर देते हैं। लेकिन मुसलमान ही कसूर बनाया जाता है, मतलब मुसलमानों के ऊपर ऐसा थोपा जाता है कि वही है जो गाय की तस्करी करता है। गाय की तस्करी का जो मालिक है उसका कपूर है, वो सबरवाल है, किसी से पूछ लीजिए, नाम रखा अल कबीर। ब्राजील के बाद अदर कंट्री में सबसे ज्यादा अगर मास सप्लाई किया जा रहा है तो कौन सा देश है जो सारे कंट्री को करता है? चला बताइए। इसका जवाब आपको पता है, और हम ही ने सारे लाइसेंस बांट दिए 10 साल के अंदर। हम ही ने बांट दिए ना, आप यही कहना चाह रहे हो? हमने बांट दिए 10 साल के अंदर लाइसेंस। उसका सवाल का जवाब आपको खुद पता है, किसने बांटा लाइसेंस, शुरुआत कहाँ से हुई? सुधरने में टाइम लगेगा, 50 साल का कूड़ा 2 मिनट में नहीं हट जाएगा। पूरा 11 साल में अगर बांटे नहीं तो कम से कम घटना तो चाहिए था। बढ़ना हो गया ना। नहीं बढ़ा नहीं, दुनिया बढ़ा है, पूरी तरह बढ़ा है। सुन लीजिए, 1 मिनट में बता। और उन्हीं कंपनियों से चंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, उन्हीं कंपनियों से। इन्हीं कंपनियों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भगवाधारी सरकार है और गौ रक्षक सरकार है।
गौरक्षक सरकार है ना, एक गाय के नाम पे जो है सरकार में आए हैं। तो गौ बीफ की सप्लाई प्रदेश में नंबर 1, देश में, दुनिया में सेकंड नंबर पे है, बता रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है ना कि, और घटने की बजाय बढ़ता जा रहा बीफ का एक्सपोर्ट। टैक्सेस भी माफ कर दिए, बीफ का एक्सपोर्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड भी लिया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड भी लिया गया था। उसी में तो एक खुलासा हुआ, उसी में तो आम पब्लिक जानी है फेसबुक के थ्रू कि इसके मालिकान कौन है, नाम है अल कबीर, और मालिक कौन है, कोई और है। सप्लायर सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप बात कर रहे हैं कि इतनी जो गौ हत्या वाली मामला हुई, आप सोचिए कि जितनी रिपोर्ट पिछली सरकारों में नहीं हुई, इससे ज्यादा इस बार की रिपोर्ट हो गई है। और ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि कूड़ा एक तरफ से साफ नहीं हो जाता है। क्या 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक इतना झाड़ू नहीं लग पाया कि जो साफ नहीं हो पा रहा है। आपसे झाड़ू नहीं लग पा रहा है, वैसे तो आप नगर पालिका नगर निगम में ऐसे फोटो खिंचवाएंगे, पेड़ लगाएंगे और कहेंगे कि हम पेड़ बचा रहे हैं, लेकिन कूड़ा नहीं साफ हो पा रहा है आपसे। इतनी घोर अपमान की बात है कि बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी तक उस पर कोई बुलडोजर नहीं चल पाया। लगातार गौ तस्करी देखने को मिल रहा है और बहुत सारी ऐसी ब्रेकिंग आता है कि मुसलमान से अदर लोग जो है तस्करी करते नजर आते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत गंभीर आपने सवाल ला दिया है। अब ये कहना कि साहब जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, जो इसमें विश्वास करते हैं, जो कौम मांसाहारी है, तो मांसाहारी को और हर धंधा में एक दूसरा साथ मिल करके धंधा कर सकता है। मैं उस पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन जहां जो मांस से जुड़ा सा मामला है, ये तो दो ही कर सकते हैं। या तो वो कर सकते हैं जो इसका सेवन करते हो, या वो कर सकते हैं जो इसको आधार बना करके उसी पर अपना जीवन यापन करने का व्यवस्था कर रखे हो। तो हम समझते हैं कि इनको ये लगता है कि मीट का जो पैसा है वो दूध से धोया हुआ लक्ष्मी जी के चरणों से उठा लाया है। कारण ये है कि वो ये मानने को तैयार नहीं कि जिस सोर्सेस से आपके यहाँ पैसा आ रहा है, वो तो पैसा में आह भरा हुआ है, करा रहा है वो पैसा जो है आपको कभी सुकून नहीं कर सकता। लेकिन आप मानने वाले कहाँ हैं कि भाई अगर हिंदू ब्रीफ का अगर सौदा करता है, हिंदू जो है गौकसी का लाइसेंस ले रखा है, तो ये सनातन का उपदेश देना बंद करे। हम आपके चैनल से इतना ही कर सकते। बड़ा बड़ा भाषण कई लोगों ने दिया कि हिंदू इसमें है। हिंदू वही हिंदू है जो दोगला हिंदू है, वही कर रहा है। 20% दोगला हिंदू वही कर रहा है, और वो कांग्रेस के शासन से कर रहा है। वो कांग्रेस का शासन तो वही दोगला हिंदू है जो कलेक्टर का गिरा हुआ वही खा रहा है। सब हिंदू नहीं खा रहे हैं सर, सब सारे हिंदुओं को कोई कह नहीं सकता, उंगली नहीं उठा सकता। और वही इसमें कांग्रेस छोड़ देना। हाँ, कांग्रेस के समय में सब लाइसेंस दिए गए। दोगला हिंदू खाते हैं। हाँ बिल्कुल, दोगले हिंदू खाते हैं, दोगलों ने गोश्त खाते हैं, वही जाकर के वहाँ पे। तब ठीक है, रुकिए महाराज जी, रुकिए महाराज जी, तब ऐसा कहिए, ऐसा करिए, रुकिए। तो अगर आपके हिसाब से गोश्त जो है दोगला हिंदू खाता है, तो आपके हिसाब से फिर आपको मोदी जी को एक पत्र लिखना पड़ेगा। उनके जस्ट बगल में कैबिनेट मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो कहते हैं हम खाते हैं। हाँ, अल्पसंख्यक समाज से आते, वो खाते हैं, वो हिंदू नहीं है। आप उनके विषय में दोगले हैं, वो हिंदू नहीं है। वो और दूसरी बिरादरी के हैं, वो वहाँ खाया जाता है, वो खाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में लोग खाते हैं। एक मिनट आपकी बात होगी। हाँ, इन्होंने ये कहा कि जो दोगले हिंदू है, या हिंदू क्या चौगले दोगले का, इसमें क्या डेफिनेशन है? यानी आपको वोट ना दें, आपकी बात का समर्थन ना करें, आपकी नीतियों का समर्थन ना करें, जो सच्चाई को, वास्तविकता को जनमानस के पर्दे पे लाएं कि आपका असली रूप क्या है और ये दूसरा रूप क्या है, तो वो दोगले हिंदू हो गए। यानी जो कांग्रेस को वोट दे, साइकिल को वोट दे, हाथी को वोट दे, इनको ना दे, तो ये तो एक वही वाली बात होगी कि हमारी लेगेसी हो कायम, मोनोपोली कायम हो, और जो हमारा विरोध करे वो हमारा विरोधी है, तो वो दोगला हो गया। दोगला पोगला की बात ये ठीक है महाराज, अनर्गल है। देखिए, सोनकर समाज है, वो सुअर का मांस खाता है, वो काटता, वो खा रहा है। तो हाँ, सोनकर समाज में हो रहा है। हिंदुओं में तो भी आते हैं, तो उनको कोई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसका जो काम है, व्यवसाय जिसका है, वो अपना करेगा। एक कुरैशी परिवार वो अपना
परिवार कैसे चलाता है। सदियों से वो मांस काटता चला आ रहा है और उसके बाद उसी के सेवन से उसका परिवार चलता, उसी के कारोबार से उसका परिवार चलता है। लेकिन आज के अगर कैफियत की बात किया जाए तो एक कुरैशी केवल सिर्फ नाम का उसका कारोबार बचा है। धीरे धीरे वो इतना टॉर्चर हो गया है कि वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।